हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर.के. स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग कीस्टोन मैथमेटिक्स जो क्लास 8 के लिए है इसका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पोर्शन करेंगे जो लेसन नंबर 14 है। और इसमें 14A के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल हुज मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका मेजरमेंट दिया गया है। तो हम लोग इसमें जो 10 क्वेश्चन हैं 10 पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। मतलब क्या कि 10 वीडियोज़ मैं इसके अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कहीं साइड में आप लोग कर लेंगे। इसमें जैसे AB है, AB को हमने इधर ले लिया, ये 4.5 डिनोट कर लिया AB। BC को यहाँ से BC जो है 5.5, चूँकि एंगल नहीं दिया है इसलिए हम लोग यहाँ से एंगल नहीं बता सकते हैं कि कितना होगा। लेकिन BC जब यहाँ पर आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर C आया, देखिए अपने समझने वाली बात है। तो क्या कहीं AC भी दिया गया है? तो ये AC दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो BC और AC को ध्यान में रखते हुए, जैसे AC 6 सेंटीमीटर है तो AC इधर जाएगा और BC 5.5 है तो AC वाला लाइन लंबा होगा लेकिन BC वाला लाइन छोटा होगा। तो इस तरह से ये इधर आके कट कर देगा इसको। यस सर। अब C से D का पोर्शन देखेंगे और A से D का पोर्शन देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो A से D का दिया गया है 5 सेंटीमीटर, A से D इधर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और C से D भी इधर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब क्या कि ये वाली लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, इधर वाली लंबी होगी लेकिन इधर वाली छोटी होगी। और कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन जाएगा। एक रफ एस्टीमेट हम लोगों ने बना लिया। ये ध्यान रखना होगा कि A B C D जैसे अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं उसी तरह से आपका सीक्वेंस बनना चाहिए। चाहे आपका A यहाँ पर हो तो B C D मतलब क्लॉकवाइज। ये नहीं कि आपने कर दिया A, यहाँ पर C, यहाँ पर B, यहाँ पर कुछ और लिख दिया, तो उल्टा सीधा नहीं। तो अब इसके बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर अपना ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4.5 को ड्रॉ कर लें। 4.5 में ये हमने 4.5 का कर लिया। कहीं कहीं किसी स्कूल्स में सिखाया जाता है कि इसको आप पूरा लंबा खींच दें, ठीक है, और इसके बाद कंपास पर 4.5 मेज़र कर लिया जाए। तो ये 4.5 हो गया। 4.5 से इस पर हम लोग इस पॉइंट पर, लेफ़्ट साइड के पॉइंट पर इसका कंपास का पॉइंटर रखेंगे और इसको कट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया A और B कितने का, 4.5 सेंटीमीटर का। अभी ड्रॉ करते हैं। इधर से हमारा BC है और इधर से AC है। तो BC का लेंथ 5.5 है तो BC का लेंथ ले लिया जाए। 5.5 और देखिए ध्यान दीजिए ये थोड़ी सी
थोड़ा इसका झुकाव इस साइड में है, तो हम लोग इस लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इस साइड में झुका करके इसको बना दें। ठीक है। अब AC जो है 6 सेंटीमीटर का है, AC 6 सेंटीमीटर ले लिया जाए। 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर है AC। तो A से इसको कट करते हैं, A से इसको कट करते हैं, A से इसको कट कर दिया गया। ठीक है, दिख रहा है? तो ये हमारा C हो गया। अब आराम से इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इनको मिला देंगे। इधर से इसको मिला देंगे, इधर से इसको मिला दिया गया। तो AC भी मिल गया, हमें BC भी मिल गया। अब हमको क्या करना है, CD और AD को लेना है। तो AD पहले ले लिया जाए, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लिया जाएगा। AD हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो AD 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। AD 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से हम लोग इसको ले करके AD को 5 सेंटीमीटर इधर से ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा और इसको लेफ्ट में करते हैं। अब CD यहाँ से ड्रॉ करेंगे। CD हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, स्केल पर रख करके इसको 4 सेंटीमीटर पर लाते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से रख के इसको हम लोग कट करेंगे। कट गया। अब इसको मिला दीजिए आराम से। अभी ये जो है पॉइंट वो हमारा D हो गया। ठीक है, तो लगभग इसी के जैसा ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसमें सारे पॉइंट्स के नाम हम लोगों ने नोट कर दिया है, लेकिन आपका काम अभी बाकी है। क्या बाकी है, ध्यान दीजिए। कि जब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अभी हमें कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट के लिए हम लोग एक रफ डायग्राम खींच लेते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें लिखनी होंगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने AB को कट किया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें से AB को कट किया। स्टेप 1 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि AC और BC को ड्रॉ किया, जिसका मीटिंग पॉइंट C है। AC और BC को हमने ड्रॉ किया। फिर तीसरा काम क्या था, AD और CD को ड्रॉ किया। तीसरा काम था हमारा AD और CD को ड्रॉ करना। तो स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, PQ इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, QR हमारा 4.5 सेंटीमीटर, RS 3 सेंटीमीटर, SP 4 सेंटीमीटर और PR 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन डाटाज हैं इनके आधार पर हम लोग एक रफ डायग्राम खींच लेंगे। ठीक है,
रफ डायग्राम खींचेंगे तो उस डायग्राम का शेप किस तरह का होगा और उसी तरह की हमारी आकृति होगी। तो ड्रॉ करते हैं। पी क्यू 3.7 ले लिया जाएगा, ये पी क्यू हो गया। इस पर हम लोग क्यू आर ले लेंगे, क्यू आर, और कॉमन देखते हैं कि यहाँ पर आर लास्ट में किसके साथ दिया गया है। देखिए पी के साथ में आर दिया गया है, यहाँ बारीकी से समझना होगा। और पी आर ये वाला पॉइंट मिल गया, तो पी आर हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा और क्यू आर वाला 4.5 है, थोड़ा सा छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ज़्यादा झुकाव के साथ इसको नहीं बनाएंगे, और ये पी आर हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ पर आर हमारा होगा। तो ये क्यू आर हो गया 4.5 और ये 5 सेंटीमीटर, देखने में भी छोटा बड़ा दिख रहा है साइज के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब क्या करेंगे कि आर से ऐसे देखिए पी क्यू आर और एस आएगा यहाँ पर, तो हमारे साथ 2 मेजरमेंट बाकी होंगे, एक आर एस का बाकी होगा और एक पी एस का बाकी होगा। तो पी एस को देखिए, पी एस हमारा ये है, पी एस कहिए या एस पी कहिए, 4 सेंटीमीटर। तो इधर से हमको 4 सेंटीमीटर लेना होगा और आर एस हमारा 3 सेंटीमीटर लेना होगा। इसका मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर इधर से होगा तो इसका साइज कुछ कम होगा, और जिसकी वजह से इसका झुकाव कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मेन हम लोग देखते हैं कि वो किस साइड में जा रहा है। तो ये दोनों जब हम लोग कंपास से करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ क्रॉस कर जाएंगे, इस तरह से पॉइंट हमारा ये क्रॉस कर जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले 3.7 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे और उसके लिए हमने यहाँ से देखिए कि यहाँ से लेंगे और ये 3.7 ले लिया गया। अगर आपके स्कूल में बताया गया हो कि लंबी लाइन खींच के और 3.7 मेज़र करके कट कर लें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया P और ये Q विच इज़ द 3.7 सेंटीमीटर। अब Q से हम लोग QR को ड्रॉ करेंगे और QR का साइज दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्केल पर इसको लेंगे 4.5। 4.5 ले लिया गया। इसको देखिए ये इधर से थोड़ा सा झुका हुआ है, तो थोड़ा सा झुकाव के साथ बनाएंगे, ये इस तरह का बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से PR हमें 5 सेंटीमीटर का लेना है, तो PR 5 सेंटीमीटर का लेंगे। चेक करते हैं, PR 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। तो PR 5 सेंटीमीटर एकदम एग्जैक्ट है। तो PR हम लोग 5 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, ये यहाँ से आ रहा है तो हमें इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये इस यहाँ पे आके कट कर गया। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं। QR और PR
ये हमारा आर हो गया। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आर एस इधर ड्रॉ करेंगे और पी एस इधर ड्रॉ करेंगे। तो आर एस क्या है, साइज 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो आर एस 3 सेंटीमीटर को ऐसे ड्रॉ कर दिया गया। यस सर। और पी एस या एस पी 4 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर ले लेंगे मेजरमेंट। ये 4 सेंटीमीटर हुआ और 4 सेंटीमीटर को ध्यान में रखते हुए इसको हमने क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गया, ये हो गया पी एस। मिला देते हैं। बहुत सावधानी से मिलाना होगा, अदरवाइज पॉइंट इधर उधर खिसक सकता है। चलिए, ये मिल गया। तो हमारा डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल क्या बना, पी क्यू आर एस। साइज भी साथ ही में लिख देंगे। ये क्यू आर है, तो क्यू आर हमारा 4.5 सेंटीमीटर हो गया। पी आर 5 सेंटीमीटर। एस आर ये वाला है, एस आर ये वाले लाइन को डिनोट करता है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और ये पी एस ये 4 सेंटीमीटर को बता रहा है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट डायग्राम क्वाड्रिलेटरल का बन गया। अब क्या करेंगे, हमें स्टेप लिखना होगा। तो स्टेप लिखने के लिए कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखना होगा। पहला स्टेप हमारा क्या था, बताइए। फर्स्ट स्टेप क्या था हम लोगों का, कि हम लोगों ने पी क्यू 3.7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। ठीक है, तो ड्रॉ पी क्यू ऑफ 3.7 सेंटीमीटर फ्रॉम। दूसरा स्टेप क्या था, बताइए। दूसरा स्टेप था फ्रॉम क्यू ड्रॉ क्यू आर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पी ड्रॉ पी आर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो इसको नोट कर देंगे। ड्रॉ क्यू आर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड ये फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम क्यू एंड पी आर ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। इसके बाद क्या किया गया कि फ्रॉम पॉइंट आर हमने आर एस ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का, और फ्रॉम पॉइंट पी पी एस ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का। तो ये थर्ड स्टेप में लिखा जाएगा। फ्रॉम पॉइंट आर ड्रॉ आर एस ऑफ 3 सेंटीमीटर and from point P draw PS of 4 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया, ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन क्या बन रहा है कि इंटरसेक्शन
यहाँ पर एक स्टेप और चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि दे मीट एट आर। यहाँ से हमने ये क्यू आर और पी आर ड्रॉ किया और ये दोनों लाइन जो है आर पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ से जो ड्रॉ किया वो एस पर कट किया जा रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग चाहें तो स्टेप में बढ़ा भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, फिर इन सबको मिला दीजिए, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या लिख देंगे कि ज्वाइन क्यू आर आर एस एंड एस पी। चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, पी आर को भी बीच में डाल दीजिए, पी आर भी। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट स्टेप हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन को अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा देख लें। इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ए बी 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ए डी 4 सेंटीमीटर, बी डी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और बी सी को 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। और ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर का ए बी हो गया। और इस पर अब हम लोग ए डी ड्रॉ करेंगे। ए डी 4 सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेंगे। ए डी यहाँ से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक करते चलेंगे। ए बी ड्रॉ कर लिया, ए डी कर लिया, अब बी डी करेंगे। बी डी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ले लिया गया और यहाँ से बी से हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट डी हो गया। अब इसको मिला देंगे। ये मिला दिया गया। इसके बाद हम लोगों को दिया गया है ए सी 6 सेंटीमीटर। तो ए सी ले लिया जाए 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और अब हम लोग ए सी को इस ए पर पॉइंटर रखेंगे कंपास का और इधर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इधर आर्क ड्रॉ किया। अब बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर का है, तो बी सी को हम लोग 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। 7 सेंटीमीटर ये है, तो बी पर पॉइंटर रखेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सी पॉइंट हमें मिला है, ये हमें सी पॉइंट मिल गया। अब क्या काम करते हैं कि बी को और सी को मिला देंगे। सी और डी को भी मिला देंगे। सी और डी भी हमारा मिल गया। और साथ ही साथ देखिए मेन क्वाड्रिलेटरल हमारा तैयार है। ए बी सी
डी, लेकिन हमने लाइन AC को भी ड्रॉ किया है और AC को हम लोग अब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक ये आपका इस तरह के शेप में हो गया। ठीक है, मेन क्वाड्रिलेटरल आपका क्या तैयार हुआ? ए ये वाला, ये बी, ये सी और ये डी, ये वाला पार्ट है। हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो अब चेक कर लीजिए ताकि आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा सही बना है। मिलाइए, ये कितना डिग्री है बाबू? ये है आपका, इधर से काउंट करेंगे, यहाँ से 0 से देखो, यहाँ से 0 से मिलाओ और ये पॉइंटर, ये 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 55। ठीक है, तो एक एंगल हमारा जो ए पर बना है वो 55 है। ए का एंगल हमारा 55 है। बी पर देखिए, ये वाला जो है ये डायमीटर है आपका, ये नहीं लेंगे हम। एंगल बी जब रीड करेंगे तो ये वाला लेंगे सेक्शन। तो देखिए ये वाला हो गया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा टेढ़ा है, चलिए अब ठीक हो गया। यस सर। तो ये भी हमारा इधर से कितना आ रहा है? इधर से लगभग 55 आ रहा है। तो इसको हम लोग 55 ले लें, ठीक। यस सर। अब सी की बारी आती है। सी के लिए कैसे चेक करोगे? ये पॉइंटर है और इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे और इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है। ये वाला हो गया। तो ये हमारा एग्जैक्ट देखिए, ये 30 डिग्री इधर से रीड करेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री है। यस सर। ओके, अब ये काम करते हैं कि ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है, ये वाला ऐसे पूरा लेंगे, ये 180 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला छोटा है, तो ऐसा काम करते हैं कि इधर से रीड कर लेते हैं और 360 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ले लिया गया, ये ले लिया गया। तो देखिए यहाँ से रीड किया गया तो ये कितना आया? ये आया है यहाँ पर 140 आ गया। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, और ये वाला आया ऐसे, तो ये 140 हो गया। तो जब ये 140 हो गया तो 360 माइनस 140 तो कितना आ जाएगा? ये 2, ये 0 और इसमें से ये घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसमें से ये घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 220 डिग्री है, हो गया ये वाला टोटल 220 डिग्री हो गया। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब तुम क्या करोगे कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम करोगे। ओके, सारे एंगल का सम करोगे। तो ये हमारा 55 है, ये 55 है और ये 30 है, ये हमारा 220 हो गया। अब इसमें हम लोग 220 लगा के ऐड कर देते हैं, 360 आ जाएगा तो आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। चेक करिए, 5 और 5 10, कैरी 1, 5 5 10 और ये हो गया 5 15, 15 और 1 16 और ये हो गया 3। ओके, कंप्लीटेड। स्टेप्स अब हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर का AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। इसका
मेजरमेंट भी लिखते चले हम लोग। ये 6 सेंटीमीटर का था। फिर दिया गया है ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर पॉइंट ए। पॉइंट ए से हम लोगों ने इधर पर 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था और इधर से बी डी हमारा 5 सेंटीमीटर का था। ठीक है। यस सर। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो था हम लोगों ने डी नोट किया था, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट डी। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोगों ने ए से ए सी ड्रॉ किया था। यहाँ पर दिया गया है ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर का ये वाला हो गया पोर्शन, और 7 सेंटीमीटर का बी सी है जो इधर से हम लोग लिख लेंगे। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को सी डिनोट किया गया है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे, सारे स्टेप्स लिख लिया जाएगा। इसमें लिखा गया है ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ए को सेंटर मान करके, और फिर अगला स्टेप था हमारा ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, और उनके इंटरसेक्शन को हम लोगों ने सी से बताया था। इसके बाद हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को सी डी, ए डी और बी सी को मिला दिया था। तो यही काम यहाँ पर किया गया था वास्तव में, कि इसको यहाँ से ए सी ड्रॉ किया गया और बी से बी सी ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट को सी बताया गया, और बाकी इसको और इसको मिला दिया गया। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि क्वाड्रिलेटरल हमारा ए बी सी डी बना, जो 360 डिग्री बता रहा है, और यही हमारा वाजिब क्वाड्रिलेटरल है। और लास्ट में ये वाली स्टेप लिख दी गई है कि हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ कंस्ट्रक्टेड। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिगर अच्छी तरह से देख लें, और मैं कंस्ट्रक्शन भी दिखा दे रहा हूँ, स्टेप्स भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आराम से इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। हमारे साथ बने रहें, आपके और भी क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। 14th ए के 4th नंबर क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें दिया गया है पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी एस 5 सेंटीमीटर, क्यू एस 4 सेंटीमीटर, पी आर 5.5 सेंटीमीटर और क्यू आर 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन कर लिया है। आराम से जो जैसे जैसे दिया गया है वैसे ड्रॉ करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इसको धीरे धीरे बना लेंगे। पी क्यू हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर हम लोग स्केल से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। आराम से देखिए, 7 सेंटीमीटर का ये हमारा पी क्यू हो गया, पी क्यू। इसके बाद पी एस 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पी एस 5 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर पी एस हम लोग ड्रॉ करेंगे। पी पर पॉइंट पी पर हम लोग पॉइंटर रख करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद क्यू एस हमारे लिए 4 दिया गया है, तो क्यू एस को भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ से फिर से चेक करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर का लिया जाएगा, और क्यू पर पॉइंटर रख करके इसको हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको 5 सेंटीमीटर वाले को बड़ा कर देते हैं ताकि ये कट जाए।
तो ये कट गया। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देंगे। अब हम लोग फिर पी आर ड्रॉ करेंगे। पी आर 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। चाहे तो इस लाइन को मिलाने के बाद भी हम लोग पी आर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट बना है वो हमारा पी एस है। एस ये पॉइंट यहाँ से पी एस था और यहाँ से क्यू एस था, तो ये एस डिनोट करेंगे। और यहाँ से अब हम लोग पी आर ड्रॉ करेंगे। पी आर ड्रॉ कर लिया गया। और क्यू आर हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर भी हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, तो क्यू आर हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अब सारे पॉइंट्स को बारी बारी से मिला देंगे। तो पहले छोटे वाले पार्ट को मिलाया जाए, तो यहाँ से इसको लेंगे, ये वाला क्यू एस मिल गया। फिर पी एस को मिला देते हैं। ये वाला बना था जो पी आर था, तो ये वाला आर जो हो गया, इसको हम लोग पी आर को मिला देंगे। और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन गया, तो ये गड़बड़ है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल नहीं बनेगा, हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको इरेज करेंगे। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि इसको मैंने डॉटेड लाइन से डिनोट किया था, याद है? इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर देंगे और तब चेक करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का बाकी पार्ट कहाँ से मिल पाएगा। तो देखिए, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। तो इसको हम लोग मिलाएंगे। ये वाला हमारा क्वाड्रिलेटरल का साइड होगा। तो यहाँ से ये क्वाड्रिलेटरल का साइड बन गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या एंगल आए। ये वाला एंगल आया, ये पूरा एंगल आया, ये छोटा सा एंगल आया और ये बड़ा सा एंगल आया। इन सब का सम करेंगे तो 360 होना चाहिए और तब आपका प्रूफ हो जाएगा कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है। तो चेक कर लिया जाए। ये हो गया 35। Yes, sir. इसको चेक करते हैं क्यू को। क्यू पूरा लेंगे, यहाँ तक ये बाहर वाला लाइन रीड किया जाएगा। तो ये हो गया लगभग, ये 50 बता रहा है, तो ये 50 हो गया। और इधर इसको चेक करेंगे तो ये सेंटर पे मैंने पॉइंटर को रखा और इधर से, तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो 5 डिग्री दिखा रहा है। इधर 0 और इस पे ये लाइन मैच किया है और ये आधे से आ रहा है, तो ये 5 डिग्री यहाँ बता रहा है। तो ये वाला जो है ये 5 डिग्री है। अब हमें इसको बताना है, तो इसको बताने के लिए इसको चेक कर लेंगे और 360 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से मेज़र करेंगे और ये 90 डिग्री आ रहा है, ये ऐसे 90 डिग्री आ रहा है।
तो 90 डिग्री जब ये आ रहा है तो 360 माइनस 90 तो ये 270 हो जाएगा। तो ये जो भीतर का एंगल है वो 270 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो भी मेजरमेंट आए हैं, जो भी एंगल्स आए हैं, उनको ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 35 है, ये 50 है, ये 5 है और इधर 270 है। ऐड करते हैं, 5 और 5 10 कैरी 1 और 7 और 5 12 12 और 3 15 15 और 1 16 1 कैरी और 2 + 1 हमारा 360। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रिलेटरल हुआ वो 360 हमें दे रहा है और हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS कंप्लीट हो गया। एस ये अंदर वाला है, ये वाला पॉइंट है। स्टेप्स आप लोग देख लें, जैसे बनाया गया सेम टू सेम उसी तरह से स्टेप लिखा गया है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, इसको हमने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था। इसके बाद PS 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया गया था। इसके बाद QS 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया गया था। फिर PR 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया गया था और QR 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया गया था। तो इन सारे स्टेप्स को हम लोग यहाँ बारी बारी से नोट डाउन कर लेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ = 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P से 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर हमने आर्क खींचा था। Q से 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क खींचा था, जो मीट किए एक दूसरे को और उसका नाम हम लोगों ने S रखा। तो इस तरह से 4 पॉइंट तक हम लोगों ने बारी बारी से इसको लिख लिया। अब 5th पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया था कि P से PR 5.5 डिनोट किया था। Q से QR 6 सेंटीमीटर का हम लोगों ने आर्क यहाँ पर ड्रॉ किया था और मीटिंग पॉइंट को R से रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरह से 5th नंबर पॉइंट में हमने लिखा कि 5.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था पॉइंट P से, 6 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था पॉइंट Q से और उनके इंटरसेक्शन को हमने R से डिनोट किया था। तो ये वाला हमारा R है। अब क्या किए थे हम लोग कि इसको ये वाला और ये वाला 3 लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो बारी बारी से उन तीनों लाइन का नाम लिख दिया गया है और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल PQRS कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसको हम लोगों ने यहाँ से चेक भी कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, आपके और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार पुनः स्टेप्स देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लें। 14A एक्सरसाइज को बना रहे हैं और इस वीडियो में मैं 5th नंबर क्वेश्चन को बनाना सिखाऊंगा और इसमें दिया गया है AB = 5 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर, CD 5.5 सेंटीमीटर, AD 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल B = 75 डिग्री। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग
ए बी को ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का ए बी ड्रॉ करते हैं। इसके बाद फिर दिया है हमें बी सी 4.5, बी सी अभी नहीं ड्रॉ करेंगे। सी डी इसमें खींचा ही नहीं जा सकता, ए डी इधर से ड्रॉ करना होगा। और सबसे पहले इसके बाद हम लोग एंगल 75 डिग्री बनाएंगे जो बी पर है। तो अभी हमारा काम यहाँ पर 75 डिग्री बनाना है। तो कंपास और प्रोटेक्टर दोनों के हेल्प से हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि क्या यूज़ करना है। तो इजीली हम लोग इसको प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। यस सर। तो इस पर 75 डिग्री बनाने के लिए इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट मैच करना चाहिए और ये वाली लाइन पर ये वाली लाइन मैच करनी चाहिए। तो इसको हम लोग इत्मीनान से इसको यहाँ मेंटेन रखेंगे। और तब इधर से जैसे जिस साइड में लाइन होती है उसी साइड से हम लोग एंगल काउंट करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, तो 0 से लेके आगे बढ़ते हैं। ये 70 है और ये 80 है और इसके बीच में ये थोड़ी सी बड़ी लाइन है, तो यही हमारी 75 डिग्री का लाइन है। तो ये पॉइंट ले लिया गया और इस पॉइंट को और बी पॉइंट को मिला देंगे। इधर से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या लेना है कि बी से बी सी यहाँ ड्रॉ करेंगे। ए बी इधर सी हो जाएगा, तब इधर डी हो जाएगा, हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल के लिए अभी हम लोग बी सी ड्रॉ करेंगे और बी सी हमारा 4.5 है। तो बी सी को हम लोग 4.5 मेजर करेंगे। ये 4.5 आ रहा है। तो अब हम लोग पॉइंटर को बी पॉइंट पर रख करके और ये हमने 4.5 सी के लिए कट कर लिया। तो यहाँ पर हो गया सी। इसके बाद सी डी दिया गया है और ए डी दिया गया है। तो सी डी को हम लोग ले लेंगे 5.5। सी डी हमारा 5.5 है, तो सी डी 5.5 ले लेंगे और यहाँ से 5.5 इधर कट कर लेंगे। और ए डी हमारा 6.5 है, तो 6.5 भी हम लोग लेंगे। यहाँ से 6.5 हो गया और पॉइंटर को ए पर रख करके इसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देंगे और इसको हम लोग मैच करा देंगे। सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करा देंगे जो जैसे है। जैसे देखिए, एक दूसरे से का मतलब ये नहीं कि इसको इसको मिला दीजिए, इसको इसको मिला दीजिए। जो भी आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए दिया गया था उसको हम मिला देंगे। ये हमारा डी पॉइंट था, तो सी और डी मिला देते हैं। फिर ए और डी, ए और डी 6.5 था, मेजर कर लीजिए। देखिए ये 0 है और यहाँ पर ये देखिए
ये पॉइंट जूम करके यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं वो देख लेंगे, और बाकी जो क्लास में है सावधानी से देखें। यहाँ पर 5 है, देखिए मैच कीजिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो एग्जैक्ट ये 6.5 है। तो ये AD 6.5 हो गया। इसको मिला लीजिए, CD कितना था हमारा 5.5, यहाँ से लिए और ये देखिए ये 5.5 मैच किया। यस सर। 1-2 मिलीमीटर इधर उधर होता है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं करना है। BC कितना दिया था 4.5 देखिए एकदम ये एग्जैक्ट 4.5 है। यहाँ से रख के यहाँ 0 है और यहाँ ये 4.5 का ये पॉइंट है, और इसको तो हमने स्केल से ड्रॉ ही किया था। ये हमारा 75 डिग्री है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ है उस तरह से हम लोग लिख देंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि AB को ड्रॉ किया था, और AB कितना था 5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लिख देते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। BC हो गया 4.5 सेंटीमीटर। CD हो गया 5.5 सेंटीमीटर और AD हो गया 6.5 सेंटीमीटर। जैसे जैसे ड्रॉ किया था, सबसे पहले हमने AB को ड्रॉ किया था जो कि 5 सेंटीमीटर का था, तो इसके लिए लिख लिया गया ड्रॉ AB ऑफ 5 सेंटीमीटर। आगे हमने 75 डिग्री का एंगल बना करके BC को कट किया था 4.5 सेंटीमीटर का। तो एट B ड्रॉ ए 75 डिग्री एंगल। आप जिसके हेल्प से बनाए हैं, प्रोटेक्टर से, कंपास से, विद द हेल्प ऑफ कंपास या विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। 75 डिग्री का एंगल बनाया आपने 75 डिग्री मेंशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब उसके बाद इसको आपने ये BC मार्क किया है और ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर का BC हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने कंपास के पॉइंटर को C पर रख करके एक आर्क खींचा था जो कि 5.5 सेंटीमीटर का था। फ्रॉम A, C वाला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फ्रॉम C ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। C से हमने आर्क ड्रॉ किया था CD 5.5 सेंटीमीटर का। A से AD हमने 6.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था। अब क्या किया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, पॉइंट D पर, ठीक है। ये पॉइंट D पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। उसके बाद मैंने क्या किया है कि पॉइंट A से D को ज्वाइन करा दिया है और C से D को ज्वाइन करा दिया है, और इस तरह से ये यहाँ स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टेटमेंट, सारे स्टेप्स और जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके और भी क्वेश्चन बनेंगे, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे जो 14th A एक्सरसाइज में दिया गया है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं। इसमें दिया गया है PQ = 3 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर, RS 3.3 सेंटीमीटर, SP 3.4 सेंटीमीटर और एंगल P हमारा 60 डिग्री का दिया गया है। तो इसको नोट डाउन कर लिया हूँ, अभी इसको बनाया जाए।
इसमें सबसे पहले हम लोग पी क्यू को ड्रॉ करेंगे जो 3 सेंटीमीटर का है और बहुत ही छोटा साइज है, तो आराम से बीच में बनाएंगे इसको। यहाँ पर मैंने 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। पॉइंट पी पर हम लोग 60 डिग्री है, इसको बना लेंगे। ये दोनों हो गए तो इसको मार्क कर दिया। यहाँ पर 60 डिग्री में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम लोग पॉइंटर यहाँ रखेंगे पॉइंट पी पर, इसका नाम पॉइंट पी है, मैं लिख दे रहा हूँ। और इधर से हम लोग इस पर आर्क ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट कट हमारा 60 डिग्री देगा। तो ये हमारा पॉइंट पी था और ये क्यू, साइज हमारा 3 सेंटीमीटर का था। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दिया मैंने और हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस शेप में आएगा। ये हमारा 60 डिग्री है। अभी क्या करते हैं कि क्यू आर दिया गया है, तो क्यू तो है पर आर हम लोग इधर ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमें इस आर को कट करने के लिए एस चाहिए होगा, जो आर एस है। तो यहाँ से एस से हम लोग आर बनाएंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों को इसका साइज बताना पड़ेगा जो इस एस पी से पता चल रहा है। तो एस पी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, पी पॉइंट से एस को काटेंगे जो 3.4 सेंटीमीटर होगा। तो आराम से समझिए, ये देखिए ये 3.4 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ। ये हो गया 3.4 सेंटीमीटर। तो पी पॉइंट पर रखते हुए पॉइंटर को हम लोग 3.4 ऐसे कट कर लेंगे। तो नाम लिख दीजिए इसका, ये हो गया एस और साइज हमारा 3.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्यू आर और आर एस। तो क्यू आर को ड्रॉ करते हैं जो 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा दें। ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से क्यू आर से पॉइंट क्यू पर पॉइंटर रखते हुए आर के लिए हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब आर एस 3.3 सेंटीमीटर है, इसको करेंगे। तो हमें इस पॉइंट पर पॉइंटर रखते हुए 3.3 सेंटीमीटर का आर्क खींचना होगा, जो ये मेजरमेंट हमें दिख रहा है 3.3 सेंटीमीटर है। और इस पॉइंट पर 3.3 सेंटीमीटर के लिए आर्क खींच लेंगे इस पॉइंट पर पॉइंटर को रखते हुए। अब आराम से इनको मिला देंगे। ये हो गया, दोनों पॉइंट सामने आ गए, तो हम इनको मिला देंगे। और इधर से भी दोनों पॉइंट जब सामने मिल जाए तो उनको ज्वाइन करा देंगे। तो ये दोनों पॉइंट सामने मिल गए, आराम से इनको ज्वाइन करा देंगे। और ये पॉइंट हमारा बना है आर। तो इस तरह से पी क्यू आर एस हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन का स्टेप कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया था, तो ये फर्स्ट स्टेप में लिख लिया गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं किए थे हम लोग कि पॉइंट पी पर 60 डिग्री का एंगल बनाए थे और
इसमें हम लोग एसपी जो 3.4 सेंटीमीटर था उसको कट किए थे। तो यही चीज़ इसमें लिखी गई है स्टेप 2 में कि एट पी ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एंड मार्क एस पी इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था कि क्यू से हम लोगों ने 60 डिग्री का एंगल करने के बाद हम लोग पी एस जो है 3.4 सेंटीमीटर का यहाँ से कट किए थे और क्यू से क्यू आर ड्रॉ किए थे। क्यू आर का साइज 3.5 है और एस से एस आर ड्रॉ किए थे जो 3.3 सेंटीमीटर है। तो इनको हम लोग लिख लेंगे कि फ्रॉम क्यू 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया गया एंड फ्रॉम एस, यहाँ पर एक स्टेप मैं बताना भूल रहा था कि ये सेकेंड स्टेप में ही हम लोग मेंशन कर देंगे कि यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाए और 3.4 सेंटीमीटर पीएस कट कर लिया। तब आराम से हम लोग एस से एस आर्क ड्रॉ कर लेंगे और क्यू से क्यू आर ड्रॉ कर लेंगे। तो यही फोर्थ स्टेप में बताया गया है। इसके बाद जो ये पॉइंट मिला हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसको एस से ज्वाइन करा देंगे और क्यू से ज्वाइन करा देंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आर को हमने क्यू से ज्वाइन करा दिया और आर से ज्वाइन करा दिया। और लास्ट में एक स्टेप लिखना ना भूलेंगे 10। नाम क्या है इसका, देखिए आपके क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिगर देख लें और स्टेप्स आराम से देख लें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें या वीडियो पॉज करके लिख लें। हमारे साथ बने रहें, आपके सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है और 14th ए एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने 6 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है जिसमें इसके 6 क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। इसमें दिया गया है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर, बी 50 डिग्री और सी 120 डिग्री दिया गया है। अब देखिए बी जो है एंगल बी 50 डिग्री दिया गया है और 50 डिग्री को हम लोग कंपास से नहीं बना सकते। यस सर। तो इसलिए हम लोगों को प्रोटेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। यस सर। और यहाँ पर कहीं भी कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि आपको कंपास से बनाना है, प्रोटेक्टर से बनाना है या फिर दोनों के हेल्प से बनाना है। तो इसलिए जैसे हमें सुटेबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से बनाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग ए बी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं 5 सेंटीमीटर का ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया। नाम लिख दिया जाएगा ए बी और ये 5 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है बी सी 4 सेंटीमीटर का है और सी डी 6 सेंटीमीटर का है। तो सी डी यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते, बी सी हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन बी में यहाँ पर 50 डिग्री दिया गया है तो पहले 50 डिग्री बना करके उसके बाद बी सी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो
50 डिग्री बनाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग कंपास से 50 डिग्री नहीं बना सकते, तो ध्यान देना कि प्रोटेक्टर से कैसे मेज़र करते हैं। तो 50 डिग्री के लिए ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर मैच कराएंगे। आराम से देखिए, ये मैच हो गया और ये पूरी लाइन ये 180 वाली लाइन से ढक जानी चाहिए, ओवरलैप कर जानी चाहिए। तो ये ऐसा हो गया। Yes, sir. अब क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड से हम लोग 50 डिग्री पढ़ेंगे। तो देखिए ये 0 है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट लग गया। अब इसको हम लोग मिला देंगे, यहाँ से बी पॉइंट और इस पॉइंट को सामने देखते हुए यहाँ से मैच करा लेंगे और इससे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। अब क्या करना है आपको कि BC 4 सेंटीमीटर हमें लेना है। तो BC को कट कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लिया जाए। यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर BC को मैं कट कर ले रहा हूँ। B पर पॉइंटर रखेंगे कंपास का और यहाँ से मैं आर्क 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करूँगा, जो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ 50 डिग्री को कट करेगा और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा इस पॉइंट पर C और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो BC कंप्लीट हो गया, AB कंप्लीट हो गया, एंगल B कंप्लीट हो गया। हमें CD और C इक्वल टू 120 डिग्री दिया गया है, इसको ड्रॉ करना है। तो देखिए C हमें 120 ड्रॉ करना है, तो हम लोग इस पर ये कट पार्ट है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर था, तो इस पर हमें 120 डिग्री ड्रॉ करना है। तो इसको हम लोग अपनी तरफ कर लेंगे, चाहे तो आप कंपास से कर लीजिए या फिर प्रोटेक्टर से कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ कंपास से कर लेते हैं। रीड इधर से करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का शेप इधर से बनेगा, इधर वाले साइड से नहीं लेना है। तो हम लोग इधर से 120 ड्रॉ कर लेते हैं। आराम से देखिए, ये फर्स्ट कट है और जैसे ही सेकंड कट होगा वो हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड कट कर लिया गया। अब इसको हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस शेप में जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और ये वाली लाइन लेफ़्ट साइड से मिला देंगे। ये वाला ऐसे आ गया और लेफ़्ट साइड में ये जो लाइन नीचे थी यहाँ पर ये 180 वाली लाइन मिला देंगे। तो हमें ये 120 आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 120 आ गया है। तो सेकंड कट में आपका 120 आ जाता है। पॉइंट से अगर ये कंपास का पॉइंटर थोड़ा सा भी इधर उधर खिसकता है तो आपके डिग्री में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, इसलिए हम लोग ख्याल से उसको बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 120 ड्रॉ कर लिया, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं कि CD 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से 6 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा Yes, sir. और C से
सी पॉइंट पर इसको पॉइंटर को रखेंगे और आगे इसको आर्क 6 सेंटीमीटर का कट कर लेंगे। ये लाइन छोटी हो गई, इसको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यह सी है और यह हो गया हमारा, ये सी डी ड्रॉ किया गया है डी। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग डी को ए से ज्वाइन करा देंगे। तो ये ज्वाइन हो गए। तो इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल है वो इस शेप का बनेगा। तो स्टेप्स हमारे क्या होंगे, इसको कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए कि ए बी हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, तो 5 सेंटीमीटर का ए बी हो गया। इसके बाद हमने बी पर 50 डिग्री ड्रॉ किया था, तो इसको लिख लेंगे। और साथ ही साथ बी सी 4 सेंटीमीटर का कट किया था, तो 50 डिग्री का एंगल बनाया बी पर और मार्क कर देंगे बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने सी पर 120 डिग्री ड्रॉ किया था, तो इसको लिखेंगे कि ऑन पॉइंट सी ड्रॉ 120 डिग्री। तो सी पॉइंट पर हमने 120 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है और सी डी 6 सेंटीमीटर मार्क किया है। तो सी डी हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया है यहाँ पर। तो अब क्या किया था लास्ट में कि डी को ए से ज्वाइन करा दिया गया था। तो लास्ट स्टेप हमारा है ज्वाइन डी टू ए। और इस तरह से 10 A, B, C, D is the required quadrilateral। तो ये लाइन लिख करके इसको कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। एक बार कंस्ट्रक्शन देख लें और स्टेप्स भी नोट कर लें। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपके और भी क्वेश्चन अपलोड होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है और इसका साइज दिया गया है पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, आर एस 3 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 40 डिग्री और एंगल आर 80 डिग्री हमें बताया गया है। तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है और पी क्यू एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है जो आपको दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे कि 40 डिग्री का हमें क्यू पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 40 डिग्री हम लोग कंपास से नहीं कर सकते, तो हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे और प्रोटेक्टर के हेल्प से इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पर, और ये 180 का जो लाइन है इस लाइन पे ओवरलैप कराएंगे। तो नीचे वाली लाइन प्रोटेक्टर के लाइन से जो 180 वाला है ये ओवरलैप्ड हो गई और ये क्यू पॉइंट जो है इस पॉइंट पर मैच हो गया। तो हमें क्या करना है कि अब इधर से काउंट करेंगे एंगल का, तो 0 से लेके इधर बढ़ेंगे, ये हमारा 40 हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब इस पॉइंट को और पॉइंट क्यू को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब क्या करना है कि क्यू से एक लाइन क्यू आर हमें ड्रॉ करनी है।
जो 5 सेंटीमीटर की है। तो हम लोग इसमें कंपास का हेल्प लेंगे। फाइव सेंटीमीटर मेज़र कर लिया गया। इससे इसको हमने यहाँ से आर्क 5 सेंटीमीटर का कट कर लिया। ये आर हो गया, क्यू आर, और इसका साइज लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से दिया गया है कि आर पर हमें 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 80 डिग्री हम लोग पुनः कंपास से नहीं बना सकते, तो प्रोटेक्टर से बनाएंगे। क्या करना होगा आपको कि ये वाली लाइन 180 से ओवरलैप करनी होगी और यहाँ पर ये वाला पॉइंटर लाना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंटर बीच वाले आर पर आ गया और नीचे वाली लाइन 180 वाली से ओवरलैप्ड हो गई। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल देखना है कहाँ पर आएगा। तो यहाँ से ये रीड करेंगे, यहाँ से 0 है, 0 से आगे बढ़ते हुए ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 80 आ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे और तब यहाँ से इसको ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हो गया। अब हमें बताया गया है कि पॉइंट, देखिए हमने क्या क्या लाइन ड्रॉ किया है। पी क्यू कर लिया, आर 180, ये 80 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया, आर को 80 डिग्री ड्रॉ कर लिया, क्यू हमने 40 डिग्री ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया। हमें क्यू आर और आर एस ये दो साइज बताने हैं। यस सर। तो आर एस और क्यू आर मिलाते हैं। आर एस हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो आर एस इधर से पी क्यू आर एस, कंपास का हेल्प लेना पड़ेगा और यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर ले लिया गया, दिख रहा है। 3 सेंटीमीटर हो गया हमारा आर एस। तो यहाँ आर पॉइंट पर कंपास का पॉइंटर रखते हुए यहाँ कट कर लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर हो गया और इसका नाम हो गया एस। अभी ध्यान दीजिए कि आपको बनाना है क्यू आर भी। तो ये हालांकि क्यू आर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। चलिए ठीक है, ये सारे साइज हमने ड्रॉ कर लिया। मैच कर लीजिए फिर से। यहाँ देखो पी क्यू यहाँ पर हो गया, 40 डिग्री का एंगल हो गया। यस सर। 5 सेंटीमीटर हमने क्यू आर ड्रॉ कर लिया, 80 डिग्री हमने आर ड्रॉ कर लिया और 3 सेंटीमीटर का हमने आर एस ड्रॉ कर लिया। अब सारे जो गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से साइज हैं उनको हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है और ये आपका ओपन पार्ट हो गया, तो इसको तो मिलाना पड़ेगा। तो पी और एस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करा देंगे। इसका कोई साइज नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ से ये लग रहा है कि ट्रायंगुलर शेप में जा रहा है, लेकिन यहीं पर ये ओपन हो गया। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कोई पॉइंट से मैच नहीं करेगा। देखिएगा ये आगे बढ़ाएंगे तो ये पी पॉइंट से, मैं डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूँ, ये पी पॉइंट से मैच नहीं किया, माइनर ये डिफरेंट दिख रहा है। तो इसलिए ये
ट्रायंगल नहीं बना, क्योंकि अगर P इधर रहता, यहाँ पर रहता तो ट्रायंगल बन जाता। तो हम क्या करते कि ये करेंगे कि ये एस पर स्केल लगाएंगे, पॉइंट एस पर, और P को देखते हुए यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना। क्या चीज़? P Q R S। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे कि हमने सबसे पहले पी क्यू को 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, क्यू पर 40 डिग्री का एंगल बनाया था, और हमने क्यू आर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर मार्क किया था, आर्क। ठीक है, तो इसको हमने मार्क कर लिया। फिर आर पर हम लोग 80 डिग्री बनाए थे और आर पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के आर एस ड्रॉ किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट में यह लिख दिया गया कि आर पर 80 डिग्री का एंगल बनाया गया, ड्रॉ एंड एंगल ऑफ 80 डिग्री, और आर एस को हमने मार्क आर एस 3 सेंटीमीटर। अब क्या कर दिया गया है कि ये पॉइंट, दोनों पॉइंट जो हैं एस और पी, इनको हम लोग ज्वाइन करा दिए, तो ज्वाइन एस टू पी। अब जो शेप मिला पी क्यू आर एस, तो वही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये आपके स्टेप्स हो गए, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, आपके और भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोग 9th क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें दिया गया है ए बी इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 सेंटीमीटर, एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 95 डिग्री एंड एंगल डी 85 डिग्री। यहाँ ध्यान से देखिए कि 45 डिग्री को हम लोग कंपास से तो बना सकते हैं, लेकिन 95 डिग्री को कंपास से नहीं बना सकते, 85 को कंपास से नहीं बना सकते। और यहाँ पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि आपको कंपास से बनाना है, हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो चाहे वो कंपास के हेल्प से बने या फिर प्रोटेक्टर के हेल्प से, हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल से मतलब है। यह क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है, और आराम से देखिए, थोड़ा सा ये टफ कंस्ट्रक्शन है। 4.6 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। फोर 4.6 का ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर देंगे 4.6 सेंटीमीटर ए बी। समझ में आया? यस सर। बी सी ड्रॉ करेंगे जो 3.5 सेंटीमीटर है, तो बी सी को हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ आर्क ही खींच पाएंगे। बी हमारा एंगल पता होना चाहिए, यस सर। और बी हमारा एंगल देखिए 95 दिया गया है। यस ए पर भी एंगल हमारा 45 दिया गया है, तो ए पर 45 डिग्री एंगल बनाते हैं और बी पर 95 डिग्री एंगल बनाते हैं। यस सर। तो ए पर 45 डिग्री प्रोटेक्टर के हेल्प से बना लेते हैं, चूँकि सारा प्रोटेक्टर से ही 95 और 85 बनाना पड़ेगा, तो एक को हम लोग कंपास से क्यों बनाए। चलिए, इसको भी 45 डिग्री हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ये हो गया 45 डिग्री।
बी पर हम लोग 95 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंटर और ये वाला लाइन दोनों को ख्याल रखिएगा, ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन को ओवरलैप करे और ये वाला पॉइंट बी को के से एकदम मैच करना चाहिए। तो इस स्थिति में ये आ गया। यहाँ से हमें 95 डिग्री एंगल बी पर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 90 है और ये 5, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, इस लाइन को यहाँ पे ये टच कर रहा है। इसको हम लोग 95 यहाँ से ये लेते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 95 हो गया। तो दो एंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बी और सी का साइज़ हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो बी सी को ड्रॉ करेंगे जो 3.5 सेंटीमीटर का हो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 3.5 सेंटीमीटर ले करके इसको कट करेंगे। तो यहीं तक आया, ये ध्यान दीजिएगा, ये यहीं तक आया। तो बी यहाँ पर सी हो गया और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा हो गया, तो उसे हम लोग इरेज कर लेंगे। हालांकि ड्रॉ करते समय ही आप लोग छोटा करेंगे, मैं एक्स्ट्रा बना दिया था। चलिए अब एंगल डी हमें दिया गया है। तो एंगल डी हम लोग कहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट डी नहीं है, ठीक है। तो यही आपको समझना है, क्योंकि सारे जो देखिए इसमें जो गिवन स्टेटमेंट है या भी जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर हमने बना लिया, सिर्फ डी को बनाना है। तो डी हमारा यहाँ से नहीं कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। तो डी के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हमारे पास 3 एंगल दिया गया है। ए हमको दिया गया है 45 डिग्री, बी दिया गया है 95 डिग्री, डी दिया गया है 85 डिग्री। सम कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 कैरी 1 और ये हो जाएगा और 17 17 4 21 21 और 1 22 225, टोटल 225 आया। तो हम लोग सी को निकाल लेंगे, 360 माइनस 225। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये 5 से 2 को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से हमारा 1, तो 135। सी पर हम लोग 135 डिग्री बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली डी हमें 85 डिग्री मिल जाएगा। तो एक तो मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड क्या कहता है कि हम लोग इस लाइन को जो 180 का लाइन है, ध्यान से समझना, इस पर ओवरलैप करा देंगे, ठीक। इस पर ओवरलैप करा दिया गया और इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, इस पॉइंट को सी को, और इसको आगे बढ़ाते हुए खिसकाते जाएंगे। तो सी को ध्यान में रखेंगे, ये वाला नीचे खिसकाते जाएंगे कि कितने पर ये यहाँ से हमें डी 85 डिग्री दे रहा है। डी हमें 85 चाहिए, तो यहाँ से रख लिया गया। 85 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा, खड़े हो जाइए आराम से देखिए। तो 85 हो गया यहाँ पर, और 85 का ये मैचिंग देखिए, ये वाला यहाँ पर मिल रहा है। यस सर।
अंदर वाला बहुत बारीक है, यहाँ पर है, और इस लाइन को मिलाना है। तो और हमें यहाँ पर 85 डिग्री बनाना है। तो यहाँ से हम लोग इसको स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 85 ये हमारा है। तो 85 से ये वाली लाइन इस लाइन को मैच कर गई, देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन जो ये बीच में है, लगभग ये वाली स्थिति आती है, यहाँ पर ये मैच कर गया है, 85 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। लेकिन इससे फर्क होगा क्या कि हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो एंगल में अंतर आ जाएगा। हम लोग इस मेथड से बनाते हैं, फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं कि ये वाला लाइन, ये वाले पॉइंट और ये वाली पॉइंट मैच करके यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू कि 135 सी पर बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला इस पर मैच कराएंगे, आ गया। सी पर हमें 135 चाहिए, तो इधर से आ गए 135 कहाँ है भाई, यहाँ पर है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर मार्क कर लिया गया। अब इसको और इसको ध्यान में रखते हुए देखिए, इसको और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लाइन जो ड्रॉ करेंगे, जो ऑटोमेटिकली इसको काट देगा। जो 45 डिग्री वाला पार्ट है ये वाला, इसको ऑटोमेटिकली ये काट देगा, देखिए काट दिया। और यही हमारा डी पॉइंट बना। ये 135 हो गया तो डी ऑटोमेटिकली 85 डिग्री मिल जाएगा। देखिए अब मिलाइए, यहाँ से इसको रीड करेंगे, इधर से रीड करेंगे तो देखिए ये वाला 85 आया ना। और स्लाइड भी करके हम लोग बनाते तो इन दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और इधर से हम लोग करते तो यही वाला पॉइंट आता, और ये दोनों लास्ट में ये स्लाइड करके भी चाहते तो हम लोग बनाते तो इधर से ये बन जाता, और डायरेक्ट हम लोग 85 डिग्री डी को कर सकते थे, सी हमारा नहीं बनाना पड़ता। तो स्लाइडिंग ऐसे आपको अब ये पॉइंट मैच कराना आना चाहिए बहुत सावधानी से, अदरवाइज किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसके लिए क्या करें कि हम लोग डाटा के अकॉर्डिंग सी को निकाल देंगे, सी ड्रॉ कर देंगे, ऑटोमेटिकली डी हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे वो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। इसके स्टेप्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ए बी को ड्रॉ किया गया, इसको लिख लिया गया, और ए पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाया गया, बी पॉइंट पर 95 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया गया, और बी सी को 3.5 मार्क कर लिया गया। सी पर हम लोग 135 डिग्री बनाएंगे, और 135 क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या करेंगे कि सी के लिए 360 माइनस जो बाकी 3 एंगल हैं उनका सम करके घटा देंगे तो हमें सी मिल जाएगा 135। सी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा डी, ऑटोमेटिकली हमें 85 डिग्री मिल जाएगा। तो ये 85 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी। ओके, मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके और भी क्वेश्चन अपलोड होंगे, हमारे साथ बने रहें। 14A एक्सरसाइज को बना रहे हैं।
जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने के कंडीशंस दिए गए हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग करेंगे, जिसमें दिया गया है ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, ए 60 डिग्री, बी 120 डिग्री एंड डी हमें 80 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर 3 डिग्रीज दिए गए हैं, 3 डिग्रीज दिए गए हैं, सेम टू सेम 9 जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए बी और डी दिया गया था, यहाँ पर ए बी और डी दिया गया है, सी नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब हम लोग सी निकाल लेंगे और तब डी ऑटोमेटिकली हमारा मिल जाएगा। क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे। सेवन सेंटीमीटर हो गया और यह ए बी है, नाम लिख देंगे। ए पर 60 डिग्री और बी पर 120 डिग्री बनाएंगे। चाहे तो आप प्रोटेक्टर से बना लें, लेकिन मैं यहाँ कंपास से बना रहा हूँ। ए पर 60 डिग्री है, तो इधर से हम लोग 60 डिग्री फर्स्ट कट पर ही हमें मिल जाएगा और बी पर 120 डिग्री दिया गया है जो सेकेंड कट पर मिलेगा। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले 60 के लिए ड्रॉ करते हैं। फिर 120 के लिए ड्रॉ करेंगे। अब दिया गया है, ये हमारा कंप्लीट है, ये और ये कंप्लीट हो गया। हमें बी सी को कट कर लेना है। बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, तो कंपास लेकर के 5.5 मेजर करेंगे। ये 5.5 सेंटीमीटर है, तो बी पर पॉइंटर रखेंगे कंपास का और ये 5.5 हम लोग कट कर लिए। तो 5.5 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 120 और ये 60 डिग्री। इतना समझ में आया? यस सर। अब हम लोगों को सी पर कोई एंगल बनाना होगा और कितने का एंगल बनाना होगा इसको तय करना है, क्योंकि डी जो है 80 डिग्री दिया गया है। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, मैं बढ़ा देता हूँ। पहला तरीका ये है कि हमें ये जो 180 वाला लाइन है इसको इस पर रख देंगे, ठीक है। जहाँ से हमें डी फाइंड करना है, तो इस लाइन पर हमें डी फाइंड करना है और चेक करेंगे कि 80 डिग्री इस पॉइंट को नज़र में रखते हुए कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्लाइड करेंगे। देखिए 80 यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये 80 ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये यहाँ पर है, तो संभवतः यही हमारा
ये 80 यहाँ आएगा, तो इसके अप्रोक्स में ये वाला पॉइंट हमारा आना चाहिए। ये यहाँ पर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं और इन दोनों को मिला के आगे बढ़ा देंगे, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे में लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के हिस्से में, इतने हिस्से में तो ये कंपास का ही है, और तब मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये 80 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। लेकिन एक और तरीका है जिसको हम सी के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सी का एंगल आपको निकालना है, तो सी के एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से सम ऑफ दीज 3 एंगल्स, क्या क्या एंगल्स दिए गए हैं, 60, 120 और 80, तो इन सब का सम यहाँ पर ले लिया गया। सम लेकर के और 360 में से लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 200 और ये 60, 260, 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री। तो सी पर हम लोग कंपास के हेल्प से तो 100 डिग्री नहीं बना सकते, इसलिए इस पॉइंट को सी पर लाएंगे और 180 के लाइन को नीचे वाली लाइन पर ओवरलैप करा देंगे। तो यहाँ से 100 डिग्री लेंगे, तो 100 ये है, तो इसको हम लोग मिला देंगे। ये हमारा परफेक्ट आएगा, और प्रोटेक्टर को खिसका के कर रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पर आ गया है पॉइंट, तो थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन ये जो पॉइंट प्रोटेक्टर के आगे में हमने 80 देख करके और आगे में यहाँ पर लगाया था, ये लाइन, ये पॉइंट जो है यहाँ पर लाई हो गया होगा, इस लाइन में देखिए यहाँ पर लाई हो गया है। तो सामने में जगह रहेगी तो हम यहाँ करके और डायरेक्ट 80 डिग्री यहाँ बना लेंगे। अदरवाइज आप लोग सी पर 100 डिग्री बना देंगे तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 80 डिग्री का हो जाएगा। मैं चेक करके बता रहा हूँ। जूम करके आप लोग देख सकते हैं, यह 80 डिग्री पर आ रहा है। एक दो लाइन थोड़ी सी खिसकी हुई है, हो सकता है पॉइंटर इधर उधर हो गया होगा, लेकिन तरीका यही है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा 80 डिग्री है और इस तरह से यह कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ नेमिंग कर देंगे, ये डी हो गया। तो स्टेप्स कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया था, इसके बाद 60 और 120 के एंगल्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे और BC को हमने 5.5 सेंटीमीटर कट किया था। इसके बाद पॉइंट C पर 100 डिग्री बनाया गया था, तो इसको लिख लेंगे। पॉइंट C पर हम लोगों ने 100 डिग्री इस तरीके से 100 निकाला था और 100 डिग्री को मार्क किया। इसके बाद से जो हमारा डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल था वो हमें ऑब्टेन्ड हो गया ABCD। तो स्टेप्स आपने देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन को करते समय अपने पेंसिल का पॉइंट और जो कंपास का ये पॉइंट है, इन सब का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे पेंसिल जो लगी हुई है इसका ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा मोटा ना हो, अदरवाइज। और ये पॉइंटर जहाँ पे रख रहे हैं वहाँ से खिसकना नहीं चाहिए, अदरवाइज रीडिंग में कुछ अंतर आ सकता है। हमारे साथ बने रहिए, आपके क्वेश्चंस और अपलोड होंगे।